हेलो डियर पेरेंट्स, नमस्ते। नेचर्स गिफ्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है इंदु। मेरा आज का वीडियो रिक्वेस्टेड है। मुझे क्वेश्चन आए हैं कि मैम, नवजात शिशु को हम कितनी मात्रा में दिन भर में दूध दे सकते हैं, यानी उसकी भूख कितनी होती है और ऐसे कौन से संकेत होते हैं जिससे कि हम समझ सकते हैं कि बच्चे को भूख लगी हुई है। इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको जानकारी देने जा रही हूँ। पहले हम देखेंगे कि बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कितना कराना चाहिए और उसके बाद में फार्मूला मिल्क हमें कितना देना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ लाइक का बटन हिट करना मत भूलिएगा। और अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रही हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे का जो लाल बटन है उसे दबाकर आप मेरे नेचर्स गिफ्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बगल में जो बेल आइकन है इसे भी हिट कर दीजिए। इससे मेरे वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। जब आपकी डिलीवरी होती है, जब बच्चा जन्म लेता है, उस समय बच्चे की भूख बहुत छोटी होती है, उसका पेट बहुत छोटा होता है, तो आपको हर आधे घंटे में बच्चे को दूध पिलाना होता है, क्योंकि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो बहुत जल्दी बच्चे को डाइजेस्ट हो जाता है। इसलिए ब्रेस्ट मिल्क की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से बच्चे को हर आधे घंटे में दूध देना चाहिए। और अगर इसके पहले ही बच्चा डिमांड करता है फीड की, तो आपको उसे ज़रूर फीड कराना चाहिए, क्योंकि बच्चा एक बार में मुश्किल से 1 से 2 चम्मच तक ही दूध पी पाता है। आपके ब्रेस्ट से वो लगा रहता है, वो अलग बात होती है, लेकिन वो 1 से लेकर के 2 चम्मच तक ही दूध पी पाता है, क्योंकि बच्चे की जो सक करने की क्षमता होती है वो भी बहुत छोटी होती है। बच्चा उतना तेज़ी से फीड नहीं कर पाता है। इसलिए एक बार में बच्चा जब फीड करता है तो 1 से 2 चम्मच ही दूध वो अपने पेट में ले पाता है। तो हर आधे घंटे में आपको फीड कराना चाहिए। लेकिन अगर बच्चा फीड नहीं ले रहा है तो ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, तब आप उसे 1 घंटे में फीड दीजिए। और जब बच्चा थोड़ा सा 2-4 सप्ताह का हो जाता है, तब 2 घंटे में आप टाइम उसका फिक्स कर दीजिए कि 2 घंटे में आपको दूध देना ही देना है। लेकिन अगर बच्चा इसके पहले फीड की डिमांड करता है तो आप ब्रेस्ट मिल्क उसको जरूर दीजिए, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, बहुत हल्का होता है और इससे अच्छा न्यूट्रिशन आपको किसी भी दूध में नहीं मिलता है। रात के समय में जब आप बच्चे को सुलाने जाती हैं तो उस समय बच्चे को आप दूध पिला करके सुलाइए, जो कि बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है। और अगर बच्चा 2-3 घंटे तक आराम से सोया रहता है तब उसे जगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 3 घंटे से ज़्यादा नहीं। 3 घंटे के बाद में आप बच्चा अगर नहीं उठ रहा है तो भी उसे यहाँ कान के पास में, नहीं तो पैर के तलुओं में, इस तरह से करेंगी तो बच्चा उठ जाएगा। तो उसे आप ब्रेस्ट मिल्क दीजिए और उसके बाद में कंधे पर रख करके उसे डकार दीजिए। एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब तक बच्चा छोटा रहता है, कम से कम 3 महीने तक आप उसे लेट करके दूध न पिलाएं सोने पर, क्योंकि ये चीज़ घातक होती है। शुरुआत के 3 महीने आप बचा दीजिए, उसके बाद में आप अगर लेट करके पिलाती भी हैं तो कोई उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन दूध पिलाने के बाद में आपको उसको कंधे पर ले करके डकार दिलाना बेहद ज़रूरी होता है। इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा। जो बच्चे संकेत देते हैं, यानी कि आप जिससे समझ सकती हैं कि बच्चे को भूख लगी है, उसके विषय में मैं वीडियो के लास्ट में चर्चा करूंगी। अभी हम देख लेते हैं कि बच्चे को फार्मूला मिल्क किस तरह से आपको देना है। अगर आप फार्मूला मिल्क बच्चे को दे रही हैं तो फार्मूला मिल्क बच्चे को देने की जो गाइडलाइन है उसमें 30 ml पर हावर बच्चे को दूध देना होता है। और अगर आप आउंस वाली बॉटल लेती हैं तो उसमें 1 आउंस जो होता है वो 30 ml के बराबर होता है। तो आप उसी के हिसाब से अपनी बॉटल पर, वहाँ पर जो मार्क लगा रहता है उसे देख लीजिए कि ml का है या आउंस का है। तो आप 30 ml पर हावर बच्चे को फार्मूला मिल्क देना होता है। अगर आप 2 घंटे में दे रही हैं तो आपको 60 ml फार्मूला मिल्क तैयार करना है बच्चे को देने के लिए। लेकिन अगर इसके पहले ही, यानी 2 घंटे से पहले ही बच्चे को भूख लग जाती है, तो आप जो 30 ml 1 हावर्स में दे रही थी, तो आप उसमें 20 ml और मिक्स कर दीजिए और बच्चे को दीजिए। अगर इससे बच्चे का पेट भर जाता है, यानी टोटल आपका 50 ml होता है, तो इससे अगर बच्चे का पेट भर जाता है, क्योंकि कुछ बच्चों की भूख ज़्यादा होती है, कुछ बच्चों की भूख कम होती है। अगर आपने बच्चे को 30 ml फार्मूला मिल्क बना करके दिया और बच्चा पूरी तरह से बॉटल खाली कर देता है, इसके बाद भी आपको लग रहा है कि बच्चे को भूख लगी हुई है, तो फिर आप जब दोबारा फार्मूला मिल्क तैयार करेंगी तो कम से कम 50 ml तैयार करिए और देखिए 2-4 दिन में आपको समझ में आ जाएगा कि आपके बच्चे की भूख कितनी है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि हर बच्चे की भूख अलग होती है, किसी किसी को ज़्यादा भूख लगती है, किसी किसी को कम भूख लगती है, तो उसी के अनुसार आप दूध बनाइए।
पर हावर में 30 ml फार्मूला मिल्क की गाइडलाइन है और 2 घंटे में अगर आप दे रही हैं तो आपको 60 ml देना है। 3 घंटे में अगर आपका बच्चा फीड की डिमांड कर रहा है तो आपको 90 ml फार्मूला मिल्क तैयार करना है। लेकिन इस बीच बच्चे को जब भूख लगती है, तो मैंने जैसे कहा कि 30 ml में आप 20 ml और ऐड कर दीजिए, 50 ml हो जाता है। तो जब आप 2-4 दिन तक बच्चे को फीड देंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके बच्चे की भूख कितनी है। उसी के अकॉर्डिंग आपको फार्मूला मिल्क तैयार करना होता है। अगर बच्चे को आपने 3 घंटे में फार्मूला मिल्क दिया और बच्चा उसके पहले डिमांड नहीं करता, 3 घंटे में आप देती हैं और 3 घंटे में जब आप 90 ml बना करके देती हैं, बच्चा थोड़ा सा दूध छोड़ देता है, यानी 75-70 तक या 60 ml तक बच्चा दूध लेता है और उसके बाद बच्चा दूध छोड़ देता है, तो आप उसी के हिसाब से दोबारा जब बच्चे के लिए दूध तैयार करेंगी फार्मूला मिल्क, तो उतना ही दूध बच्चे को बना करके दीजिए शुरुआत के दिनों में। और जैसे जैसे बच्चे की भूख बढ़ती जाती है उसी हिसाब से आप दूध की क्वांटिटी भी बढ़ाती जाइए। और जब बच्चा रात में सोता है उस समय आप फार्मूला मिल्क दे रही हैं तो बच्चे को पिला करके सुलाइए। और अगर बच्चा सो जाता है, अच्छी तरह से सोया हुआ है, वो खुद डिमांड नहीं कर रहा है दूध की, तो आप उसे 4 से 5 घंटे तक आराम से सोने दे सकती हैं। 5 घंटे के बाद में आपको कोशिश करके बच्चे को उठाना है और फार्मूला मिल्क उसे देना है, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर बच्चा भूखा रहेगा तो उसके पेट में गैस होने की संभावना बनती है। हर 2 घंटे में जो बड़े लोग होते हैं उन्हें भी कहा जाता है कि कुछ न कुछ ज़रूर खा लेना चाहिए, नहीं तो पेट में गैस हो जाती है। तो इसलिए जब बच्चे को रात में सुला रही हैं दूध पिला करके सुलाइए, क्योंकि फार्मूला मिल्क जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है, इसलिए 4 घंटे से 5 घंटे तक का आप इंतज़ार कर सकती हैं। लेकिन अगर इसके पहले आपका बच्चा डिमांड कर रहा है मिल्क की तो आप उसे ज़रूर दीजिए। ये तो हो गया फार्मूला मिल्क, और जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो किस तरह से आपको देना है। 1 डे में 24 आवर्स होता है और 24 आवर्स में जो ब्रेस्ट मिल्क की गाइडलाइन है वो 12 टाइम हो जाती है, यानी हर 2 आवर्स में आप बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क दे रही हैं तो आपको 12 टाइम पूरा दिन भर में देना है। और अगर आप फार्मूला मिल्क दे रही हैं तो पूरे दिन में आपको कम से कम 8 टाइम तक ज़रूर फार्मूला मिल्क दे देना चाहिए। बच्चा रो करके ही अपनी किसी भी डिमांड को हमें बता पाता है, तो जब बच्चा रोता है तो आप सबसे पहले उसे फीड ऑफर करिए। अगर बच्चा दूध पी लेता है तो आप समझ जाइए कि बच्चे को भूख लगी हुई है। नेक्स्ट टाइम भी वो ऐसा ही करेगा। कुछ बच्चे मुंह हिलाते हैं, जीभ इधर उधर हिलाते हैं या फिर हाथ को अपने मुंह के पास ले जाने की कोशिश करते हैं। अगर आपका बच्चा इतना एक्टिव हो चुका है तब तक कि हाथ को अपने मुंह के पास में लेके जाए, ज़्यादातर बच्चे लेके जाते ही हैं। कुछ बच्चे बॉडी को भी कुछ इस तरह से ऐसे हिलाते हैं, तो भी आपको समझ लेना है कि बच्चे को किसी चीज़ की आवश्यकता है। तो ये कुछ सिम्टम्स थे जिससे कि आप समझ सकती हैं कि बच्चे को भूख लगी हुई है। बच्चे का पेट अच्छी तरह से भर रहा है या नहीं, ये आपको बच्चे की यूरिन डिस्चार्ज से पता चल जाता है। अगर आपका बच्चा दिन भर में 6 से लेकर के 7 बार तक यूरिन डिस्चार्ज करता है तो आप समझ जाइए कि आपके बच्चे का अच्छी तरह से पेट भर रहा है। तो आप जिस हिसाब से दूध देती जा रही हैं, ब्रेस्ट मिल्क जिस हिसाब से दे रही हैं उस हिसाब से दीजिए, और फार्मूला मिल्क जिस हिसाब से दे रही हैं उस हिसाब से दीजिए। आई होप कि मैंने जो जानकारी आपको इस वीडियो में दी है इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि बच्चे को कितनी मात्रा में दिन भर में आपको दूध देना है। ऐसे कौन कौन से संकेत हैं जिससे आप समझ जाएंगी कि आपके बच्चे को भूख लगी हुई है, आपके बच्चे का पेट भर रहा है या नहीं, ये भी आप यूरिन डिस्चार्ज से समझ जाएंगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि और मदर्स को भी हेल्प हो सके। एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।